जय गुरु जी संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर हम गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग आप सभी के साथ शेयर करते हैं। अगर आप सभी भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर हमें अपने सत्संग रिकॉर्ड करके या लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और आप सत्संग सुन पाएँ। संगत जी सत्संग को अंत तक सुनेगा, जिससे कि आप गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। आपके मन में जो सवाल हैं उसके जवाब इन सत्संगों के थ्रू ही गुरु जी देते हैं, तो वो आपको मिल पाएँ और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। गुरु जी आपके परिवार में बहुत बहुत बरकत दें, आपको बहुत ब्लेस करें, हम सभी पर अपना हाथ यूं ही बनाए रखें, ऐसी मेरी कामना है। और इसी के साथ आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज ने एक वेकेशन प्लान कराया 2 दिन का, और जब हमें वेकेशन पे जाना था एक दिन पहले गुरु महाराज ने एक सत्संग सुनवाया, जिसमें वो आंटी बता रही थी कि उन पे बहुत बड़ा कष्ट था, गुरु महाराज ने बताया। और जब वो वेकेशन पे गए तो वहाँ पे उन हस्बैंड वाइफ में दोनों में बहुत लड़ाई हो गई और उनके बच्चे को भी चोट लग गई। जब हम लोग वेकेशन के लिए निकले, पहले ही एक दिन पहले लड़ाई हुई थी बिना किसी रीज़न के, और वहाँ पे भी जब हम गए तो वहाँ पे भी बिना किसी रीज़न के हमारी लड़ाई हो गई और मेरी बेटी को पैर में स्प्रेन आ गया। और जो होटल हमने बुक किया था उसमें जो रूम हमें मिला, इट वॉज़न्ट दैट गुड। सो हमने होटल वालों को बोला कि आप लोग हमारा रूम चेंज कर दो। तो उन्होंने कहा कि वो ओवर बुक्ड है और दे कांट चेंज द रूम, दे कैन रिफंड द मनी और वी कैन लुक आउट फॉर सम अदर रूम। बट वो लॉन्ग वीकेंड था एंड वी कुडंट फाइंड एनीथिंग। बट मैं यहाँ पे जो गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहूँगी कि जो मेरे अंदर हमारे सबके अंदर जो चेंजेस लेके आए हैं हम मेरी फैमिली में, कि एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट गुरु हैज़ गिवन यू, और व्हाट आई वुड से कि जो सिचुएशन और जिस सिचुएशन में गुरु महाराज हमें रखें, वी शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। ये सूझी डालने के लिए, ये ऐसे चेंजेस जो पहले मेरे में नहीं थे, ये चीज़ें मेरे में नहीं थी, एंड देन गुरु महाराज हैज़ गिवन और डन हिज कृपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो चीज़ें ऐसी थी कि गुरु महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट कटवाया, बट गुरु महाराज ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। जो वेदर इतना गर्म दिखा रहा था बट अचानक से इतना अच्छा वेदर हो गया। हर चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। कल गुरु महाराज का बर्थडे था, तो गुरु महाराज ने अपने सत्संग में बुलवाया। गुरु महाराज ने जो सेवा देते हैं गुरु महाराज, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मैं दोपहर को आई वॉज़ गोइंग समवेयर और आई वॉज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट गुरु महाराज, और सामने मेरी गाड़ी एक आती है, उसका जो नंबर प्लेट होती है, इट सेड रेडी फॉर फन,
एंड देन इट वाज द ब्यूटीफुल इवनिंग जिसमें गुरु महाराज का बर्थडे सत्संग था। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक सत्संग जो मुझे शेयर करना है, मेरे फ्रेंड का सत्संग है। उसके डैड की सर्जरी प्लान थी एंड द डे द सर्जरी वाज प्लान दे वेंट टू हॉस्पिटल। डॉक्टर्स ने बोला कि दे वांट टू डू ऑल द टेस्ट ऑन हिम बिफोर दे डू एनी सर्जरी। और जब उन्होंने उसके डैड के टेस्ट किए तो उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो नीड ऑफ सर्जरी। उनको 3 महीने मेडिकेशन देंगे एंड देन दे विल सी, बट उन्होंने बोला कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। सो गुरु महाराज की कृपा से ये हुआ, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है मेरी कज़न का, गुरु महाराज की कृपा से उसको बेबी बॉय हुआ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, कल गुरु पूर्णिमा का दिन था और हमारी संगत परिवार की लाइफ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, जो गुरु महाराज हमारे महाशिव हैं और महाशिव ही हमें गुरु मिले। इससे बड़ी बात हमारी लाइफ में क्या हो सकती है। संगत जी, 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, 7 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु का होना लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है, ये मुझे गुरु महाराज से मिलने के बाद ही समझ आया। हमारे घर में मेरे मम्मा पापा, मेरे दादा दादी एक गुरु को मानते थे और वो भी शिव जी की ही पूजा करते थे और मैं भी उनके पास जाती थी। लेकिन गुरु का महत्व क्या होता है लाइफ में, वो मुझे गुरु महाराज ने समझाया। गुरु महाराज ने जब मुझे लास्ट ईयर 22 जनवरी को दिखाया, और वो दिन भी वो था जब राम जी का अयोध्या में जो वो मूर्ति बनी थी, दैट वाज द ब्यूटिफुल डे विच गुरुजी चोज़ फॉर मी, अपने आप को दिखाने के लिए। और उसके बाद से मेरी लाइफ में एक 360 डिग्री का टर्न गुरुजी लेके आए। और वो टर्न मैं कैसे बताऊं कि मेरे अंदर ही चेंजेस कर दिए गुरुजी ने। एक इंसान जो बचपन से एक जैसा है, वो अचानक से चेंज हो जाता है। वो कैसे होता है? वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरु महाराज की गुरु कृपा से होता है। मैं बहुत नेगेटिव थी चीज़ों को लेके, बिकॉज़ सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जब मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा डाउन्स आए, बहुत सारे, उसको लेके मेरी लाइफ बहुत नेगेटिव हो गई थी और हर चीज़ में मेरे को डर लगता था कि अब ये गलत ना हो जाए, अब वो गलत ना हो जाए। ओवर थिंकर, रात रात को नींद ना आना और छोटी छोटी चीज़ों को लेके डरना। अगर कोई घर से बाहर भी गया है तो भी नेगेटिव ख्याल आना कि वो वापस आएंगे नहीं आएंगे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो लाइफ में चल रही हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से आई वॉज लाइक ऑलवेज इन टेंशन, इन सॉरो, इन सैडनेस। बट गुरु महाराज ने आके मेरे अंदर, जैसे मेरे अंदर की सोच, मेरे अंदर की चीज़ें ही बदल दी। अब उन्होंने धीरे धीरे अपना एक विश्वास मेरे अंदर जगाया। मेरी लाइफ में एक ठहराव लेके आए, मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आए।
मेरी लाइफ में जो ओवर थिंकिंग है वो ख़त्म कर दी, शिकायतों से शुक्राने पे ले आए। मेरे महाराज ने पता नहीं क्या क्या मेरे अंदर चेंजेस किए, मुझे खुद भी समझ नहीं आता कि वो परमात्मा कैसे चेंजेस कर लेते हैं। पता कई बार आई फील अमेज्ड कि ये मैं ही थी जो 1.5 साल पहले की थी और ये मैं ही हूँ। एंड आई एम प्रिटी श्योर जो संगत परिवार जिनको थोड़ा टाइम हो गया है गुरुजी के साथ जुड़ के, उनको ये चीज़ अपने आप में फ़ील होती होगी कि कैसे गुरु महाराज हमारे पे इतना काम करते हैं और हमारे में चेंजेस लेके आते हैं। संगत जी, हम लोग बहुत जजमेंटल होते हैं लोगों को लेके कि इसने ऐसा बोला, इसने वैसा बोला, लेकिन गुरु महाराज हमारे में इतने चेंजेस कर देते हैं कि हम अब जजमेंटल हैं ही नहीं। वो जो कर रहा है वो हमें ऐसा लगता है कि मतलब हमें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज गुरुजी सेड, स्टे अवे फ्रॉम ABC। A stands for accuse, B stands for blame and C stands for criticize। So गुरु महाराज ने बोला कि स्टे अवे फ्रॉम ABC, और ये गुरु महाराज ने धीरे धीरे हमारे अंदर ऐसे इनकलकेट कर दिया कि हमें अब फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई हमारे बारे में क्या बोल रहा है। और ऐसा लगता है कि कोई अगर बोल रहा है तो वो हमारे कर्म काट रहा है। और गुरु महाराज ने ये भी बताया कि ये चीज़ें हमें पता थी कि किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में बहुत मुश्किल था। बिकॉज़ हमारे अराउंड इतने लोग होते हैं, कोई कभी किसी की बात कर रहा है या हम लोग भी करते थे बात। लेकिन अब गुरु महाराज ने जो चेंजेस किए वो ऐसे किए कि उन्होंने कृपा की है, उनकी कृपा दिखती है हमारे अंदर, झलकती है कि हम किसी की बात नहीं करना चाहते। कोई हमसे कर रहा हो तो हमारे अंदर, जैसे गुरु महाराज कहते थे कि मंत्र जाप शुरू कर लिया करो। लाइफ में जो एक कमी थी वो पता नहीं था वो कमी है, लेकिन वो सबसे बड़ी कमी हमारी लाइफ में थी, वो गुरु महाराज ने आके पूरी की। और आई थिंक बहुत भटके हुए थे हम लोग, जो गुरु महाराज ने आके हमें संभाला और हमें सही रास्ता दिखाया। मेरे गुरु महाराज हर पल हमें समझाते हैं कि लाइफ का पर्पस क्या है। और यही मेरा क्वेश्चन हमेशा मेरे दिमाग में रहता था कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। हम लोग इस संसार में आए हैं, पैसा कमाना, ज़िंदगी जीना, खाना पीना एंड ऑल दोज थिंग्स आर लाइक सेकेंडरी, बट व्हाट इज़ द सोल पर्पस ऑफ आवर लाइफ? That was my question, for which I have never got a very valid answer, but my guru has given me that answer। उन्होंने मेरे को बताया कि सबसे पहले जो तुम्हें जन्म मिलता है वो तुम्हारे पुण्य कर्मों से मिलता है। उसके बाद एक पूर्ण गुरु का मिलना, वो हमारे बहुत सारे पुण्य कर्म हैं जिनकी वजह से हमें गुरु महाराज मिले। और उसके बाद गुरु कृपा होना, जिससे हम सेवा सिमरन कर सकें, अच्छे कर्म कर सकें। दैट इज़ द होल पर्पस ऑफ लाइफ। वी केम ऑन दिस अर्थ क्योंकि हमारे अच्छे कर्म तो थे, लेकिन हमें कर्म काटने भी थे। लेकिन अगर हम सेवा सिमरन और अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे जो अराउंड एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाता है कि हमें कोई नेगेटिविटी छू नहीं सकती है, हमारे कोई बीमारियां छू नहीं सकती हैं। इस कलयुग में जैसे गुरुजी कहते थे, डिवोर्सेस बहुत होंगे, कैंसर्स ज़्यादा हो जाएंगे और ये सब डिप्रेशन और ये सब बीमारियां। लेकिन जब हमें गुरु महाराज अपने से जोड़ते हैं, वो हमें सेवा का मौका देते हैं, वो हमें सिमरन देते हैं, वो हमें अच्छे कर्म करना सिखाते हैं। और यही 3 चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को अच्छा बनाती हैं, इस संसार में रहते हुए भी और उसके बाद भी। हम लोग बहुत सारे गुरु हैं जिनके प्रवचन सुनते हैं। जिस टाइम हम सुन रहे होते हैं तब तो हमारा मन बहुत शांत होता है और लगता है हम अपने में चेंजेस कर लेंगे, लेकिन वहाँ से जैसे ही उठेंगे उसके बाद वो चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन ये दरबार ऐसा दरबार नहीं है। गुरुजी कहते थे ये प्रैक्टिकल दरबार है, मैं हर चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। और वही गुरु महाराज करके दिखाते हैं हमारी लाइफ में कि हमारे अंदर के एकदम DNA को
को ही चेंज कर देते हैं। वो उन्होंने हमें बनाया है। जैसे हम एक डॉल बनाते हैं, हमें पता है कि उस डॉल में हमने क्या क्या चीज़ें लगाई हैं, और वी कैन मॉडिफाई इफ़ समथिंग फेल्स। तो ऐसे ही गुरु महाराज के पास एक चाबी है हमारे को लेके। हर एक इंसान की चाबी गुरु महाराज के पास है, चाहे वो हमारी फिज़िकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। सो वो हमारी हर चीज़ ठीक कर सकते हैं। वो हमारी धीरे धीरे, मैं अपनी लाइफ का बताऊंगी कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगी कि गुरु महाराज ने धीरे धीरे मेरी लाइफ की जो उलझी हुई ज़िंदगी को धीरे धीरे सुलझा रहे हैं और सुलझाया है बहुत। मुझे पहले लगता था, जब मैं किसी ओल्ड संगत के सत्संग सुनती थी, कि कोई 1 घंटा 1.5 घंटा गुरु महाराज के सत्संग कैसे सुना सकता है। लेकिन उनके अगर आप लाइफ जर्नी देखो, कितना लंबा टाइम गुरु महाराज के साथ बिताया। और मैंने अभी मेरे को 1.5 साल हुआ है, और मुझे लगता है कि अगर मैं गुरु महाराज के ब्लेसिंग्स बताना शुरू करूं तो मेरी ज़िंदगी कम रह जाएगी, उनकी ब्लेसिंग्स ख़त्म नहीं होंगी। हर पल उनकी एक ब्लेसिंग मिलती है, हर क्षण उनकी एक ब्लेसिंग मिलती है। और वो अब समझ आता है कैसे एक ओल्ड संगत उनके प्यार में इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है, और कैसे गुरु महाराज ने बताया कि मुझसे प्यार करो, भगवान से प्यार करो। हम हमेशा कर्म कांड में लगे रहते हैं। हमें लगता है कि हम नहा धो लें, जोत जला लें, हम ये पूजा पाठ कर लें, 3 घंटे हमने बैठ के कर लिया। लेकिन गुरु महाराज ने हमें लाइफ जीने का ज़रिया बताया। उन्होंने बताया कि तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हारा तन साफ है और तुम भगवान के पास बैठोगे, भगवान तुम्हें प्यार करेंगे, भगवान तुम्हें वो देंगे जो तुम चाहते हो। अगर हमारा मन साफ है तभी भगवान हमसे प्यार करते हैं। और जैसे शबरी ने श्री रामचंद्र जी के लिए बेर रखे थे, और वो खुद आधे बेर खाती थी और आधा बेर श्री रामचंद्र जी को खिलाती थी। लक्ष्मण वहाँ खड़े होकर देख रहे थे कि श्री रामचंद्र जी कैसे ये बेर खा सकते हैं झूठे, लेकिन भगवान तो प्यार के भूखे हैं। भगवान ये नहीं देखते कि वो झूठे हैं या क्या है, वो हमारे भाव को देखते हैं। जैसे हम गुरु जी के लिए भोग लगाते हैं, कई लोग सोचते हैं कि हम उसको बिना टेस्ट किए सबसे पहले गुरु जी को भोग लगाएंगे। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि हम भगवान को भोग लगाने से पहले टेस्ट तो करें कि वो अच्छा है या बुरा है। क्या हम अपने बच्चों को या अपने घर वालों को बिना टेस्ट किए दे देंगे? तो भगवान तो हमारे सब कुछ हैं। तो पहले हम देखें तो सही, क्योंकि एक सत्संग गुरु महाराज ने सुनवाया था जिसमें एक आंटी ने गुरु महाराज के लिए आलू की परांठी बनाई और उसमें बहुत नमक था। तो उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने जब भोग लगाई, इतना तेज़ नमक था कि जब वो आई, उनकी प्लेट जो गुरु महाराज के सामने थी वो गिर गई। और बाद में उनको पता चला टेस्ट करके कि उसमें इतना नमक था कि कोई भी नहीं खा सकता। हमें गुरु महाराज यही कहते थे कि प्यार करो, भगवान से प्यार करो। वो कहते थे मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। गुरु महाराज हमारे माँ बाप हैं, वो हमारे गुरु भी हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड भी हैं, हमारे भगवान भी हैं, हमारे माँ बाप भी हैं। उनमें हमारे सारे रिश्ते समाते हैं। संगत जी, आप आज़मा के देख लेना, लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज आपके साथ होंगे। ये गुरु महाराज ने मेरे को बहुत बार दिखाया है, बहुत बार समझाया है। हम सारा दिन अपनी फैमिली के लिए लगे रहते हैं और वो हमें करना है, क्योंकि वो हमारी सेवा है, वो भी भगवान ने हमें दिया है। लेकिन गुरु महाराज ने ये भी समझाया कि कोई कितना बड़ा तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है, कितने रिलेटिव्स हैं, कोई भी है तुम्हारे पास, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं ही काम आऊँगा। और हमेशा ऐसा ही होता है। उनके अलावा हमें कोई प्रॉब्लम से निकाल नहीं सकता, उनके अलावा हमें कोई खुश कर नहीं सकता। गुरु महाराज अपने टाइम में एनर्जी ट्रांसफ़र करते थे और वही वो आज भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत लो फील कर रहे होते हैं, गुरु महाराज कहते हैं शुक्राना सत्संग शेयर करो।
हम सत्संग शेयर करते हैं, उसके बाद अचानक से वो जो लो फीलिंग है वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो क्या है? वो एक एनर्जी ट्रांसफ़र है। वो अपने से हमारे में इतनी ज़्यादा खुशी की एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं कि हमें अच्छा लगना शुरू हो जाता है। हम इंसान कुछ नहीं है, हम मिट्टी का पुतला है और गुरु महाराज हमें जैसे चाहे मोड़ तोड़ सकते हैं। जैसे हम एक डॉल बनाते हैं, उसको कैसे चाहे मोड़ तोड़ सकते हैं। आप जो क्ले लेते हैं, कैसे उसको कैसे किसी भी तरह ढालें वो ढल जाता है। गुरु महाराज के लिए हम वही हैं। वो जिस तरह हमें चाहे उस तरह ढाल सकते हैं। उनके पास वो सब कुछ है और यही कृपा हमें चाहिए। तभी गुरु महाराज कहते हैं मुझसे मांगो नहीं मानो। बिकॉज़ अगर हम गुरु महाराज से मांगते हैं तो हम उनसे जो मांगते हैं ना, हमें सिर्फ वही मांग पूरी करते हैं। बिकॉज़ हम उनके दर पे गए हैं और वो उनके दर से आज तक कोई खाली नहीं लौटा। लोग बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन गुरु महाराज के दर से आज तक कोई खाली नहीं लौटा। शिव जी का भी अगर आप देखिए कि दक्ष ने शिव जी को अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। सती माँ जो वहाँ पे उनकी बेटी थी वो गई और उन्होंने भी जब देखा कि शिव जी के लिए वो गलत बोल रहे हैं तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उसके बाद इतनी लड़ाई हुई। उसके बाद वो दक्ष विष्णु जी के पास गए, फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए और वो सब शिव जी के पास गए। शिव जी ने तब भी उनको माफ़ किया। सो शिव जी तो बहुत भोले हैं और हमारे गुरु महाराज भी शिव महाशिव हैं, वो बहुत भोले हैं। वो किसी को भी खाली नहीं लौटाते। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी, हम अगर एक मांग लेके जाते हैं, वो मांग उन्होंने पूरी की, हमारी दूसरी मांग स्टार्ट हो जाएगी। वो दूसरी मांग पूरी करेंगे तो तीसरी मांग शुरू हो जाएगी। हमारी मांगें कभी ख़त्म नहीं होंगी। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। क्योंकि अगर गुरु महाराज हमारे साथ हैं, हमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। हम उनसे मांग करके उनको बहुत छोटा कर देते हैं। वो परमात्मा के पास बहुत कुछ है हमें देने के लिए। हम उनसे एक फ्लावर मांगते हैं, वो हमें बुके दे सकते हैं। ही कैन गिव। उनके लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। वो हर चीज़ दे सकते हैं। लेकिन क्या हमारे लिए वो चीज़ ठीक है, ये गुरु महाराज को पता है। कई बार मैं एक छोटा सा इंस्टेंस शेयर करना चाहूँगी कि जैसे क्या होता है ना कि हमारी कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है और गुरु महाराज क्या करेंगे, हमें बुखार कर देंगे। या ऐसा ही एक इंस्टेंस हुआ था। मैं जस्ट सोई और मेरे को ड्रीम आया कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं, ही इज़ ऑन द बेड, वेंटिलेटर पे हैं, बहुत कुछ उनको पाइप्स वाइप्स लगी हुई हैं। आई वोक अप विद अ वेरी हैवी हार्ट एंड देन आई जस्ट वेंट टू हिम और मैं उनके पैरों में बैठ गई और उनके पैर दबाने लगी। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा फ़ील क्यों कर रही हूँ। फिर मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसा ऐसा आपके लिए ड्रीम आया था। उसके बाद गुरु महाराज ने हम सबको बड़े मंदिर बुलाया था मंडे को और हम सब लोग गए और वहाँ पे हलवा प्रसाद और ब्रेड पकोड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद मिला। अब मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो अब गुरुजी में इतना मतलब वो सबके आगे से झुकाते हैं, बट उनको प्रसाद का महत्व नहीं पता था। तो उन्होंने जो अपना ब्रेड पकोड़ा था वो थोड़ा सा खाया। उसके बाद बोले कि मेरे से नहीं खाया जा रहा। मैंने उनको बहुत समझाया लेकिन उन्होंने नहीं खाया और उन्होंने मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को दे दिया, तो हमने थोड़ा थोड़ा खा लिया। अब हम जब गए तो उनको फ़ीवर हो गया और वो फ़ीवर रात भर रहा और सुबह वो ठीक हो गया। तो इतना बड़ा कष्ट था जो गुरु महाराज ने कटवाया और इसलिए हमें कभी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि गुरु महाराज को पता है हमारे लिए क्या ठीक है क्या गलत है और जिस रज़ा में वो हमें रखते हैं हमें उसी में ही राज़ी रहना सीखना चाहिए। और बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। इतने कष्टों से उन्होंने हमें बचाया है, इतने कष्टों से हमें बचा रहे हैं। और लाइफ पहले बहुत मुश्किल लगती थी, अब लाइफ अच्छी लगती है, लाइफ जीने का मन करता है। ऐसा लगता है कि कोई है जो हमारे बारे में भी सोचता है, कोई है जो हमारा सहारा है,
कोई है जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, कोई है जो हमें जज नहीं करता, कोई है जिसको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई है जो हमें ये नहीं कहता कि तुमने ये क्यों नहीं किया, कोई है जो सिर्फ़ और सिर्फ 24 घंटे हमारे साथ रहता है। अब इतना कुछ उन्होंने दिया है कि हमारी झोलियाँ छोटी पड़ गई हैं। संगत जी, जब वो मैसेज आता है ना कि तेरी लॉटरी लगने वाली है, बहुत संगत ये सोचती होगी कि हमें पैसे मिलेंगे। संगत जी, ये जो पैसा है ना, ये हमें कभी खुशी नहीं दे सकता। ये हमारी ज़रूरतों को ज़रूर पूरा कर सकता है, लेकिन हमें खुशी नहीं दे सकता। आपको अगर एक गाड़ी चाहिए ना, आप गाड़ी लीजिए, 1 महीने के बाद वो गाड़ी आपको ऐसी लगेगी जैसे वो थी ही नहीं, बस वो एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बन जाएगा कि वो आपको एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जा रही है। लेकिन आपको गुरु मिल गए, उनका प्यार मिल गया, उन्होंने आपको सत्संग पे ले जाना शुरू कर दिया, उन्होंने आपको सेवा का मौका दिया। वो खुशी इतनी बड़ी होगी कि आप उस खुशी से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। ये होती है गुरु कृपा। और वो जो लॉटरी लगना इज़ नॉट मनी, लॉटरी लगना इज़ गुरु का मिलना, गुरु की कृपा का मिलना, गुरु का प्यार मिलना, गुरु का सहयोग मिलना। अगर वो हमें मिल जाए तो बस उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में पूरी संगत परिवार को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। और गुरु महाराज, कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग, गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, ये जो सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये मेरी डॉटर का सत्संग है। मेरी डॉटर आज से पहले 1-1.5 साल पहले मैं जाती हूँ और मैं आपको बताऊँगी, जो मेरी डॉटर थी वो बहुत शाय थी, इंट्रोवर्ट थी, अपने में ही रहती थी। हमसे भी उसने अचानक से, जब से टीनेजर हुई, वो उसने हमसे भी कम बात करनी शुरू कर दी। वो बस अपने में ही रहती थी, अपने रूम में ही ज़्यादा टाइम रहती थी। उसको अगर किसी चीज़ के लिए बोलते थे तो वो बहुत खिंचती थी। और एक बार क्या हुआ कि उसके जो रूम में एक बुक शेल्फ था, वो अचानक से टूट गया और उसमें गुरु महाराज का स्वरूप भी था। और मेरे को समझ ही नहीं आया कि अचानक से वो जो बुक शेल्फ है खड़ा खड़ा कैसे गिर गया। और फिर गुरु महाराज का मेरे पास एक मैसेज आया कि मेरे स्वरूप को जल प्रवाह करना। मुझे नहीं समझ आ रहा था कौन से वाला। गुरु महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, उसमें दिखाया कि उसका वही बुक शेल्फ, और ये भी दिखाया एक लेडी है जिसने कुछ तो ब्लैक मैजिक टाइप्स किया हुआ है और उसमें से कुछ चीज़ें निकल रही हैं। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि उसके अंदर चेंजेस आने शुरू हुए। वो जो हमसे बात नहीं करती थी, हमसे बात करने लगी। जो इंट्रोवर्ट थी, वो थोड़ी सी एक्सट्रोवर्ट हुई। उसकी गुरु महाराज ने उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस किए। और उसको ना बेकिंग का बहुत शौक़ था और
क्या हुआ कि अचानक से गुरु महाराज ने उसको एक अपॉर्चुनिटी दी कि जहाँ पे एक इवेंट था जहाँ पे शी कैन बेक, और वो जो उसकी जितनी प्रोसीड्स होंगी वो सारी की सारी प्रोसीड्स किसी चैरिटी में जाएंगी। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। इसमें इंश्योरेंस लेना है, फूड परमिट्स लेना है, उसको और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। और गुरु महाराज ने धीरे धीरे सारे रास्ते बनाए, और उसका जो एक जिस दिन वो इवेंट था वो सब चीज़ें उन्होंने किया, और गुरु महाराज की कृपा से उनको बेस्ट स्मॉल बिजनेस का अवार्ड मिला। और एंड आई नो कि गुरु महाराज की उपस्थिति हर जगह थी, चाहे वो स्टार्टिंग से वो बेकिंग कर रही हो, चाहे वो परमिट्स ले रही हो, चाहे कुछ भी हो। गुरु महाराज कैसे रास्ते बनाते हैं, कैसे उन्होंने उसके अंदर चेंजेस लेके आए, कैसे उसकी वो चीज़ें जो उसको पसंद हैं उसी को ही गुरु महाराज जैसे होता ना कि उसी को ही उभारा उन्होंने। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। और मेरी जो दूसरी बेटी है उसको भी गुरु महाराज की कृपा से ही उसमें भी बहुत सारे चेंजेस मैंने नोटिस किए। गुरु महाराज कैसे इतने सारे चेंजेस करते हैं, कैसे हमारे में हमारी जो लाइफ है, जो उसमें प्रॉब्लम्स हैं जो शायद हमें भी नहीं पता कि वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन गुरु महाराज उनको ठीक करते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं मांगो नहीं मानो, बिकॉज़ जब हम मांगते हैं तो वो एक मांग है, वो हम पूरी कर लेंगे। उसके बाद गुरु महाराज के पास दोबारा जाएंगे दूसरी मांग लेके। लेकिन अगर गुरु महाराज से ही मांग लिया, फिर वो हमारी लाइफ की जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ठीक करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि उन्होंने बच्चों में वो चेंजेस किए। गुरु महाराज मेरे से पूछते थे कि एक हाथ में तेरे बच्चों की खुशी है, एक हाथ में तेरी खुशी है, तू बता पहले कौन सी देनी है। गुरु महाराज इतने प्यारे हैं। ही नोज़ एवरीथिंग व्हाट इज़ राइट फॉर अस। ही नोज़ एवरीथिंग कि हमें कब क्या देना है। इसलिए सब कुछ गुरु महाराज पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी लाइफ की जब डिसीजंस लेते हैं वो हमारे डिसीजंस बेस्ट डिसीजंस होते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। और मैं आज अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।